हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई तैयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का मॉक टेस्ट हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। सोहनलाल श्रीवास्तव, देबाई स्मिता, द्रोणा लिली, प्रियंका सपना, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन सभी का। जो भी टेस्ट दिए हैं सबका जो भी 60% से ज़्यादा लाए हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जो 60% से कम ला रहे हैं, प्लीज़ आप सब मेहनत कीजिए, आप सबका भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा मॉक टेस्ट, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके, ये नंबर आपको शो हो रहा होगा 9569363332, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट चल रहा है, पेड मॉक टेस्ट, काफ़ी लोग ज्वाइन किए हैं, आप भी कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आज का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन इज कास्ट बाई, तो क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्रॉस रिकॉम्बिनेशन मतलब द कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनना, जीन अलग अलग कैरेक्टर बनना, तो क्रॉसिंग ओवर से हो सकता है या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन एस फेज द सेल साइकिल, तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन कब होता है, G2 फेज में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 इन चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम हैज बीन फॉर्म्ड एनालिसिस यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एनी पॉसिबल डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म विथ रेफरेंस टू डिफरेंटली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 121। तो भाई बस इतना कह रहा है कि देखिए कोई डाउन सिंड्रोम किसी को हो गया है ना, तो उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो उसको कहाँ से, पैटर्नल मियोसिस होगा, मतलब जो फादर में मियोसिस हो रहा है उस समय उसके वजह से होता है मैटरनल मियोसिस। तो एक्चुअली में जब मैटरनल मियोसिस होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना कि ट्राइसोमी जो 21 क्रोमोसोम पे होता है, अप्रॉक्सीमेटली 95% में डाउन सिंड्रोम काज करता है। विथ 88% जो होता है वो मैटरनल नॉन डिसजंक्शन, मतलब क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हो पाती, इसकी वजह से होता है। और 8% जो होता है वो पैटर्नल गैमेट में होता है, तो मोस्टली मैटरनल मियोसिस के दौरान होगा। असर्शन रीजन है, द सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सेल थ्योरी बताई थी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सेल लाइफ के लिए, बट उन्होंने ये नहीं बताया सेल थ्योरी ने कि ये नया सेल फॉर्म कैसे हो। वो तो बाद में आया, रुडोल्फ विर्को, उन्होंने बताया था कि सेल जो बन रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बन रहा है। बिल्कुल सही बात है, सेल डिवाइड एंड न्यू सेल फॉर्म विया द प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए अब इसको दोनों सही है, लेकिन कैसे एक्सप्लेनेशन, ये देखिए पढ़िए ध्यान से। द सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म बिकॉज सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्योंकि इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता कि मतलब सेल थ्योरी इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं करता कि सेल कैसे फॉर्म होते हैं, क्योंकि सेल जो फॉर्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से फॉर्म होते हैं, तो कोई उतना रिलेशन नहीं दिख रहा है ना। तो ए एंड आर इज बोथ ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, एनसीईआरटी के लाइन से है। अगला क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। पहले मैं इसको लाइसोसोम सोचता था, लेकिन एपोप्टोसिस का एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पाथवे होता है। तो जब इंट्रा सेलुलर पाथवे पढ़ेंगे तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। जब बिड और बैक नाम के दो ऐसे मतलब होते हैं फैक्टर्स जो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, रिलीज करते हैं साइटोक्रोम सी को, फिर साइटोक्रोम सी आता है, वो एपाफ1 नाम का एक फैक्टर होता है। ज़्यादा ध्यान मत दो, आप आगे पढ़ोगे तब आएगा समझ में, ठीक है। एपाफ1 से बांध के एपाप्टोसोम बनाता है और जो होता है सेल को डेथ कराता है ना। टेंशन मतलब आगे पढ़ोगे आ जाएगा एपोप्टोसिस का। भाई 2 घंटे की क्लास लगती है पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्टेन सब स्टेज दिया है। देखिए भाई इसको देख के ही कोई बता सकता है कि पहला क्या है, मेटाफेज दिखा रहा है, इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो गए हैं। दूसरा क्या है, ये प्रोफेज फर्स्ट का ऐसे क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, अभी जैसे बीडेज स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है, एनाफेज दिखा रहा है, एनाफेज फर्स्ट, एकदम मस्त ना। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल ये तो बता चुके हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच होता है। असर्शन है, मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द process of facilitated diffusion against the concentration gradient from lower to higher concentration। भैया रीजन क्या कह रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, नहीं, ये तो आपका एक्टिव हो गया ना, तो रीजन गलत होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन पाइनस। तो इंडोस्पर्म जो होता है मेगा स्पोर से ही डेवलप हो जाता है। मेगा स्पोर जो होता है जिम्नोस्पर्म में वो हैप्लॉइड होता है, तो उसी से डेवलप हो रहा है, तो इंडोस्पर्म जो होगा हैप्लॉइड ही होगा।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ मॉडल सिस्टम फॉर इलुसिडेशन ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए क्या करते हैं ना, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक का यूज करते हैं। लाइक फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक में आरबीसी के मेम्ब्रेन को लेते हैं, उसको जमा देते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं ना बहुत लो टेम्परेचर पे, फिर उसको कट करते हैं माइक्रोटोम ये सब की हेल्प से, फिर उसमें देखते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर की स्टडी के लिए आरबीसी का मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल एंड मियोसिस इन जर्म सेल। बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई। और देखिए ऐसे भी कहें कि जर्म सेल में भी माइटोसिस होता है जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, लेकिन ये पहला वाला छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। डीएनए रिप्लिकेट वंस इन माइटोसिस एंड ट्वाइस इन मियोसिस। बिल्कुल गलत बात, दोनों में एक ही बार ही होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस अकर बोथ इन सेक्सुअली एंड असेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। मियोसिस तो असेक्सुअल वाले में नहीं होगा, तो पहला करेक्ट होगा बस। द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है ऐसे करके। कभी कभी तो ऐसे एग्जाम भी मैंने देखे हैं, अरे एग्जाम दिया एंट्रेंस जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिपीटेशन का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान दे लो, आरएनए वर्ल्ड जाके अच्छे से पढ़ लो आप। विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल। सेल वाल प्लांट सेल में मिलता है भैया, आपके एनिमल सेल में नहीं होता है ना, तो पहला गलत हो गया। न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट, तो न्यूक्लियोलस तो होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। न्यूक्लियस एंड सेल वाल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फ्रेगमेंटेशन। नहीं भाई, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है फिजन। क्या होता है? फिजन ना, तो फिजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बिल्कुल सही बात है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला ई सेलुली। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मैनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोड डाइग्लिसराइड। देखिए बहुत ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा फास्फोड डाइग्लिसराइड होता है, बहुत जगह ट्राइग्लिसराइड देगा तो गलत हो जाएगा, अगर यही पे मैं ट्राइग्लिसराइड दे तो गलत हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज मोस्ट एबिडेंटली विद इन द सेल। तो एक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंसिवली फैला होता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होता है, वही कंटिन्यू करता है गोल्गी बॉडी के साथ, वही वैक्यूल के साथ। ये तीनों नहीं होगा, ईआर मेम्ब्रेन होगा। सेल साइकिल इज गवर्न बाय, तो सेल साइकिल हवार्ड एंड पेल्क ने, साइंटिस्ट थे दोनों, उन्होंने सेल के की रेगुलेटर के बारे में डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था कि सीडीके या साइक्लिन जो होते हैं वो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपीयर इन्वर्टेड वी शेप्ड इन एनाफेज। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होता है जहाँ पे सेंट्रोमियर एकदम बीच में होता है, इसको जब ये आता है तो ऐसे यहाँ जब खींचता है इधर का एस्ट्रल लेना तो ये इन्वर्टेड वी शेप दिखता है, बिल्कुल सही बात है। कॉल्चिसिन इन्वॉल्व इन क्रोमोसोम डबलिंग। हाँ, ये मेटाफेज को इनहिबिट कर देता है, तो क्या होता है ना, स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं सारे क्रोमोसोम एक ही जगह चले जाते हैं, तो ऐसे पॉलीप्लाइडेशन हो जाता है। कॉल्चिसिन एक्ट एज, ओके बिल्कुल सही बात है, तो सब सही है। चलिए आगे चलते हैं। द डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम इज मेड बाय एग्जामिन द इंडिविजुअल। तो कैरियोटाइपिंग, जो क्रोमोसोम होते हैं ना ऐसे इंक्रीजिंग, सबसे बड़ा लंबा क्रोमोसोम, बड़ा क्रोमोसोम, उसके बाद उससे छोटा, तो ऐसे अरेंज करते हैं, तो कैरियोटाइपिंग बोलते हैं ना। कैरियोटाइप देख के देखते हैं ना, 21 क्रोमोसोम जो रहता है ना वो डिलीट हुआ होता है, सॉरी वहाँ पे एक एड हुआ होता है, ट्राइसोमी हुआ होता है ना। अगला क्वेश्चन है, अ रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग मियोसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो रिडक्शन डिवीजन क्यों जरूरी होता है? इट रिटर्न द क्रोमोसोम नंबर टू इट्स नॉर्मल बिफोर फर्टिलाइजेशन। नहीं, बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता तो सही होता। देयर इज मैकेनिज्म फॉर इट, तो ये तो कुछ अदर, देयर इज अदरवाइज, हाँ ये इसी का पार्ट है। देयर इज ए मैकेनिज्म फॉर इट, अदरवाइज क्रोमोसोम कॉपी वुड गेट डबल आफ्टर ईच फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस इसीलिए रिडक्शन डिवीजन होता है ताकि पहले आधे आधे हो जाए, फिर वो जब स्पर्म आपके ओवम से फ्यूज करें तो वो फिर से उसका नॉर्मल स्टेट में क्रोमोसोम आ जाए। तो ये बिल्कुल सही है, सी वाला। ओनली वन कॉपी ऑफ ईच नेसेसरी, बिल्कुल गलत बात है, दोनों होना चाहिए। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1024 सेल फ्रॉम सिंगल सेल। तो सिंगल सेल, देखिए प्लांट सेल की बात नहीं कर रहा है कोई, ऐसे नॉर्मल सेल की बात करें तो आप ऐसे एक सेल से
2 सेल बना, 2 से 4 सेल, 4 से ऐसे ऐसे करेंगे तो 1024 बनाने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो वो 10 बार डिवाइड होगा, तो आपका कितना बन जाएगा सेल 1024। अगर वहाँ पे प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1023 डिवीजन रहेगा, क्योंकि एक सेल मैच्योर हो जाएगा और एक ही में डिवीजन की कैपेसिटी रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।